नहीं बताया। योगा में मेनली क्या होता है, योगा जैसे कि योगा के बहुत सारे प्रकार है, लेकिन अगर हम केवल योगा के आसन को देखें तो उसमें हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर पोस्चर को मेंटेन करते हैं। और उस पर्टिकुलर उसमें होता क्या है, जो हमारे जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स मतलब जहाँ पे दो बोन मिलते हैं या टू या मोर देन टू बोन जहाँ पे मिलते हैं, तो उसकी रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव होते हैं, मतलब मोशन की मोबिलिटी इंप्रूव होती है कि जो आपका क्या कहते हैं जॉइंट्स है, जहाँ भी आपके जॉइंट्स हैं उसकी रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव होती है। तो अगर हमको अपनी योगा की एजिलिटी को इम्प्रूव करना है तो हमें कंटिन्यू परफॉर्म करना होगा उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन को। अगर हम लॉन्ग ड्यूरेशन पर्टिकुलर एक्टिविटी कर रहे हैं तो अपने फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं और जो ये रोप स्किपिंग स्किल्स है इसको इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी में क्या होता है कि अपने हम मेंटल अपनी कोऑर्डिनेशन स्किल्स की, अपनी थिंकिंग को, अपनी मेमोरी प्रोसेस को, इन सबको इम्प्रूव कर सकते हैं बाय परफॉर्मिंग, बाय प्रैक्टिसिंग रोप स्किपिंग। नेक्स्ट है इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल। ये ऐसा होता है कि ये केवल एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए नहीं है कि अब केवल 5 या 10 साल का बच्चा करेगा या 15-20 साल का करेगा। इसमें मेनली हम सारे एज ग्रुप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। उसमें उनकी पेस वेरी कर सकती है कि वो किस पेस से कर रहे हैं, उनकी स्पीड वैरी हो सकती है अकॉर्डिंग टू देयर एज, अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल एबिलिटी, वो कितने फिजिकली फिट है, कितने पर्टिकुलर मूवमेंट कर पा रहे हैं। तो ये मेनली सारे एज ग्रुप के लिए अच्छा होता है। और रोप स्किपिंग में मेनली हम ये भी यूज करते हैं, मेनली जो ओबेस पीपल होते हैं, ओबेस पीपल की मेनली उसको कंसीडर करते हैं जिनकी बीएमआई 30 एंड अबव में आती है। मतलब अगर किसी नॉर्मल इंडिविजुअल की बीएमआई निकाल रहा है, बॉडी मास इंडेक्स, अगर उसकी बीएमआई 30 या 30 से अबव है तो वो ओबेसी कैटेगरी में आते हैं। तो ओबेस या कोई नॉर्मल इंडिविजुअल भी उसको लग रहा है कि मेरे बॉडी में एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट है या फैट कंपोजिशन ज़्यादा है, तो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को, मतलब रोप स्किपिंग को परफॉर्म करके वो अपनी इस पर्टिकुलर एबिलिटी को इंप्रूव कर सकता है। अब इसकी गवर्निंग बॉडी क्या है? गवर्निंग बॉडी RSFI, रोप स्किपिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये मेनली ये ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि रूल करता है, जो भी रूल्स रेगुलेशन, जो भी उसमें मॉडिफिकेशंस होता है, जो नए नए रूल्स आते हैं, नए नए एज कैटेगरी वाइज इसको इंट्रोड्यूस किया है, सब जूनियर लेवल में क्या रूल्स है, जूनियर लेवल में क्या है, सीनियर लेवल में क्या है और किसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो ये मेनली जो RSFI है ये उसको रूल करता है, गवर्न करता है और ये इसकी ऑफिशियल लिंक है, जिससे उसमें कि आप उसको सर्च करके पता कर सकते हो कि आपकी रोप स्किपिंग स्किल्स या उसके रूल्स रेगुलेशन क्या मॉडिफाई हुए, क्या उसमें अपडेशन हुआ है। कंपटीशन मैनेजमेंट, फेयर प्ले एंड इंटीग्रिटी। अब कंपटीशन हम कोई ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उसको मैनेज कैसे करना है, उसमें फेयर प्ले या जो सारी एक्टिविटीज होती है उसको परफॉर्म कैसे करना है, ताकि कंपटीशन को कैसे ऑर्गेनाइज कराना है ढंग से। तो सबसे पहले होता है दिस कमिटी इज रिस्पांसिबल फॉर हैंडलिंग ऑल प्रोटेस्ट एंड अपील्स इंश्योरिंग फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी। इसमें जो हमारा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है वो रिस्पांसिबल होती है कि जो कोई भी टीम प्रोटेस्ट कर रही है